जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर है। आपके सवालों का जो जवाब है वो देने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। हम कई सारे बच्चों का सवाल था कि मैडम, क्या ITI प्रशिक्षण अधिकारी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है, और साथ ही ये भी था कि मैडम DV कब से होगा, काउंसलिंग कब से होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। ये सारे सवाल थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का उचित और सही जवाब दे पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं कि ये जो भर्ती निकाली गई थी, ये संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, इसके तहत ये भर्ती निकाली गई थी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए। और इसका परीक्षा कौन लिया है, तो व्यापम लिया है। इतना आपको ये पता है और क्लियर है। साथ ही इसमें जो भर्ती निकाली गई थी, तो शुरुआत में तो इसमें जो भर्ती निकाली गई थी उसमें 366 पोस्ट ही निकाले गए थे। बाद में इसको 920 किया गया था। तो जो प्रेजेंट में पोस्ट निकाले गए हैं वो 920 पोस्ट हैं। लेकिन हम इसी विज्ञापन को देखेंगे क्योंकि इसमें क्लियर चीज़ें लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले एक्सपीरियंस के लिए, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आप देखेंगे तो ये एक्सपीरियंस आवश्यक किया गया है। जैसे हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मांगा है। पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण या हाई स्कूल। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र में मतलब डिग्री होना चाहिए, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित। लेकिन आप ये देखेंगे अनुभव संबंधित यहाँ पे लिखा है कि उपाधिधारियों के लिए संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संकाय में 1 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव। मतलब यदि आप BE किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, तो आपके पास 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है। ये नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। और यदि आपने डिप्लोमा किया है तो 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। और यदि आपने ITI किया है और ये फॉर्म को आपने भरा है तो इसमें 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा अनुभव को लेकर कि यदि आप BE वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आपके लिए 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आवश्यक है। डिप्लोमा वाले हैं तो 2 साल का, और ITI वाले हैं तो 3 साल का। ये आवश्यक है। और एक्सपीरियंस का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ठीक है। जो आप रिजल्ट देख रहे हैं कि रिजल्ट में एक्स्ट्रा 10 नंबर जुड़ा है अधिमान, तो किस लिए जुड़ा है, तो ये भी यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से NTI, CTI, NVTI, RVTI टॉट से उत्तीर्ण हो के चयन के दौरान अतिरिक्त 10 अंक दिया जाएगा। तो ये जो अभ्यर्थी हैं इन्हें 10 अंक दिया गया है, और बाकी अनुभव इसमें आवश्यक है। ये इसमें क्लियर मेंशन किया गया है। साथ ही आप देखेंगे इस विज्ञापन में नीचे की ओर जो चयन प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट संबंधित है। ये सारे ट्रेड में आवश्यक है। जितने भी ट्रेड निकाले गए हैं, फीटर, कोपा, मैकेनिकल, जो भी ट्रेड हैं, ये सभी में एक्सपीरियंस आवश्यक है। चलिए आते हैं हम नीचे की ओर और चयन प्रक्रिया में देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे DV की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर वेतनमान भी दिया है। आपको ये पता होगा कि आपका जो वेतन मैट्रिक्स है 35,400 से 1,12,400 रुपये रहना है। और किस प्रकार से पेमेंट मिलेगा ये भी लिखा है कि प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%। बाकी आप देखिए सबसे नीचे। और हमने लास्ट में एक वीडियो भी अपलोड किया है जो कि बच्चे लोग ये जो अनुभव है उसको हटाने की मांग कर रहे हैं और ज्ञापन भी दिए हैं। जो अधिकारी हैं रोजगार एवं संचालक विभाग के, उनको ज्ञापन भी दिया गया है। तो उसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है। इसी में आप लास्ट की ओर जाएंगे वीडियो में तो आप देखेंगे। तो देखिए चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में भी देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं विज्ञापन में दर्शित अधिमान को मिलाकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो वही जो 10 नंबर है उसको मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बना है।
तो इसलिए वो 10-10 अंक जोड़ा है। साथ ही देखिए डीवी के लिए तो यहाँ पर जो लिखा है कि आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों का सत्यापन और परीक्षा योजना जो भी जानकारी है आपको सीजी व्यापम के वेबसाइट पे ही मिलेगी। तो आपको अभी भी थोड़ा सीजी व्यापम के वेबसाइट को देखते रहना है। यदि कुछ इससे संबंधित आपका कुछ विज्ञापन आता है, नोटिफिकेशन आता है तो। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो काउंसलिंग है ये आपका रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग जो है उसके तहत लिया जाता है। परीक्षा आपका व्यापम विभाग लेगा, लेकिन जो काउंसलिंग होती है डीवी होता है, जिस विभाग से भर्ती आई होती है वही विभाग आपका लेता है। अभी आपने व्याख्याता जो परीक्षा हुआ उसमें देखा कि व्यापम ने लिया था परीक्षा, लेकिन काउंसलिंग और डीवी किसने लिया, तो शिक्षा विभाग ने लिया। उसी प्रकार आईटीआई का भी ये विभाग लेगा। लेकिन अभी क्या अपडेट आता है व्यापम का या इस विभाग की ओर से वो देखना बाकी है। अभी इसमें पूरा कोई चीज क्लियर नहीं है क्योंकि अभी तक तो कुछ ये अपडेट आया ही नहीं है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको जरूर जानकारी देंगे। और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सपीरियंस लगेगा ही। आगे आप देखिएगा वीडियो अवश्य जिसमें बच्चे मांग कर रहे हैं एक्सपीरियंस हटाने की। और साथ ही आप ये भी क्लियर हो गया होगा कि डीवी जो है कौन लेता है, ये विभाग लेता है डीवी। और नोटिफिकेशन वहाँ से भी आता है, नहीं तो आप हमके साइट में भी आ सकता है, आप इसे देखते रहेंगे। साथ ही डीवी जो है कैसे होगा, तो उसमें जो भी आपका प्रमाण पत्र है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं सर्टिफिकेट, आपका बीई का, आईटीआई का, डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा का, साथ ही रोजगार पंजीयन, निवास, ये सारी चीज़ें कंपलसरी है जो लगता है। और साथ ही आप फॉर्म भरे होंगे तो आपकी हार्ड कॉपी भी फॉर्म की। और देखिए आप जब फॉर्म भरे थे तो वहाँ भी आपसे पूछा गया था कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, और है तो कितने साल का है, तो आप वहाँ भी भरे होंगे। और जिन बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं बन पाया होगा तो देखिए जो डेट है अंतिम तिथि तक मांगा था एक्सपीरियंस, यदि नहीं बना है तो आप अभी भी किसी संस्था में कार्य किए होंगे तो वहाँ से जाकर अंतिम तिथि से पहले डेट मेंशन करवा के आप बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ताकि आपका कुछ तो उसमें फ़ायदा हो जाए, आपका लॉस ना जाए। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है तो इस नोटिफिकेशन में ही दिया है कि इस प्रकार का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जो यहाँ पे सील साइन करेंगे तो आप डेट को जो इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी उससे पहले मेंशन करवा सकते हैं। यदि वो कर दे तो आप किसी संस्था में कार्यरत थे या किए होंगे तो ऐसा करवा सकते हैं आप। तो ये चीज़ें जो हमने बताया आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक होता है। और कब कहाँ होगा ये जो है विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, तो वो आपका तय करेगा, वो आपका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देगा। और अभी देखिए आगे हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि अनुभव हटाने की मांग की गई है बच्चों के द्वारा और ज्ञापन भी दिया गया है। उस पर क्या अपडेट आया है, क्या सुनवाई हुआ है, उसका तो कोई रिजल्ट अभी पता नहीं चला है कि उसमें क्या परिणाम हुआ उस ज्ञापन का। लेकिन आप वीडियो को अवश्य देखिएगा जो मांग की गई है। और यदि आपके पास अनुभव नहीं है और आपका अच्छा खासा रैंक भी आया है तो एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे जो होगा सो होगा ही। पढ़े लिखे बेरोजगार रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं। इसी बीच में प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन मापदंड में छूटे हुए लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये वही तस्वीर है, वही लोग हैं जो भर्ती में अपने अधिकार मांग रहे हैं। क्या चीज की मांग कर रहे हैं आप? सर अभी आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के लिए भर्ती आया है लगभग 920 पोस्ट का। तो इसके लिए हमने कोर्स कर रखा है, अपना ट्रेनिंग ले रखा है छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर जाकर के CITS का कोर्स। जो डीजीटी का रूल है कि अगर आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी बनना है तो एक CITS होल्डर होना चाहिए। पर इस भर्ती में हमें कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया है, बल्कि ऊपर से हमें अनुभव मांगा गया है। 10 नंबर हमें दिया गया है, लेकिन अभी बीते 2 साल में ही हमारा संख्या इसमें अच्छा खासा हुआ है, तो फिर हम इसमें एलिजिबल हैं ही नहीं, तो फिर ये 10 नंबर भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। आप योग्यता नहीं है क्या? योग्यता है सर। तो फिर क्यों नहीं? जिस प्रकार सर D.Ed B.Ed टीचर भर्ती में D.Ed B.Ed जरूरी होता है, उसी प्रकार ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए अपना CITS का जो कोर्स है वो जरूरी होता है। क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं है इसकी? अधिकारियों को जानकारी है सर, लेकिन ये हम लोग CITS होल्डर और CITS के जो स्टूडेंट है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। क्या चाहते हो? सर हमारी मांग यही है कि हम जितने भी CITS अभ्यर्थी हैं उनके लिए अनुभव को शिथिल करके हमें एग्जाम में एलिजिबल किया जाए।
किसी अधिकारी से बातचीत हुई है इसको लेकर? सर हमारे जो विभाग के संचालक महोदय हैं अवनीश शरण जी, उनसे बात हुआ है। तो उनके तरफ से हमें यही बोला गया है कि हम डीजीटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। पर सर डीजीटी का रूल ये भी बोलता है कि सीआईटीएस को कंपलसरी करें। हम कंपलसरी नहीं करवाना चाह रहे हैं, पर वो उस रूल को भी नहीं मानते हैं और अनुभव होना चाहिए ये वाले रूल को मान के चल रहे हैं। तो आप दोनों तरफ बात करें। अच्छा, किसे किसे ज्ञापन देंगे अभी? सर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर कोई ऐसा बन पाता है तो फिर हम उनको ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय जी से हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जी, तो ये बिल्कुल ही एक अवसर था इनको नौकरी के लिए, लेकिन इनकी जो है अनुभव के साथ योग्यता की ये लोग शिथिल करते हुए मांग कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्या इनकी सुनवाई होती है या नहीं।